वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ट्स पे ये हमें किस किस तरह से दिखाई दे सकता है। ओके, इसके बाद वन बाय वन वो कंडीशन स्टडी करेंगे, जिन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ये लॉन्ग लेग डोजी है, इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है। वर्किंग प्रोबेबिलिटीज कहने का मतलब, मान लीजिए अगर ये अप ट्रेंड में बना है, अप ट्रेंड के हाई पे, टॉप पे बना है किसी अप ट्रेंड के, तो इसके बाद एक डाउनवर्ड मूवमेंट आने के कितने चांसेस हैं। या फिर अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बना है, ये जो हमारा लॉन्ग लेग डोजी है, तो उसके बाद एक अपवर्ड मूव आने के, यानी डाउन ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बना है नियर अ सपोर्ट लेवल, तो इसके बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस कब ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि दिखाई कैसा देगा चार्ट्स के ऊपर। तो ध्यान से देखिए, ये जो लॉन्ग लेग डोजी है जनरली हमें इस तरह से भी दिखाई दे सकता है, इस तरह से भी दिखाई दे सकता है और इस तरह से भी। यानी कि इस फर्स्ट केस में देखिए, जो फर्स्ट केस है, जो फर्स्ट लॉन्ग लेग डोजी है, यहाँ पे इसकी जो बॉडी है वो ना के बराबर है, यानी इसका जो ओपन और क्लोज है इसी लेवल पे है। इसी जो ये हमारा मान लीजिए ये लाइन है, इसी लाइन के पास इसका ओपन था और इसी के पास क्लोज हो गया, यानी इसकी कोई रियल बॉडी नहीं थी इसमें, ना के बराबर रियल बॉडी थी इसके अंदर। इस वाले केस में अगर ये इस तरह से हमें लॉन्ग लेग डोजी दिखाई देता है चार्ट्स के ऊपर, एक चीज याद रखिएगा, जो लॉन्ग लेग डोजी है इसके अंदर इसकी अपर की विक और इसकी नीचे की जो विक है, ये वाली विक है, ये लंबी होंगी और आपस में क्या होगा, ज्यादातर केसेस में बराबर ही रहती हैं। यानी ये वाली विक और ये वाली विक दोनों आपस में बराबर होंगी ज्यादातर केसेस में। किसी बहुत रेयर केस में होगा कि या तो ऊपर ये नीचे वाली विक थोड़ी सी लंबी हो जाए या फिर ऊपर वाली विक थोड़ी सी लंबी हो जाए, नहीं तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो ये ऊपर वाली विक है और ये नीचे वाली विक है, पहली बात तो ये दोनों लंबी होंगी। ओके, और दूसरी चीज ये कि ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक दोनों है क्या होंगी, जनरली बराबर होंगी, जो इनकी लेंथ है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं ये वाला लॉन्ग लेग डोजी। इसमें भी देखिए, जो इसकी बॉडी है बहुत स्मॉल बॉडी होगी। इसमें देखिए, इसमें बॉडी थी ही नहीं, ना के बराबर बॉडी थी, लेकिन इस केस में जो बॉडी है बहुत ज्यादा छोटी है और जो इसका कलर है वो रेड कलर का है। ओके, तो इसके अंदर देखिए हमें चार्ट्स पे ये जो लॉन्ग लेग डोजी है इस तरह से भी दिखाई दे सकता है, जिसके अंदर इसकी बॉडी जो है बहुत छोटी बॉडी है और रेड कलर की बॉडी है। ओके, और इसकी जो ऊपर की जो ये शेडो होगी ये भी लंबी होगी और ये जो नीचे वाली शेडो होगी वो भी लंबी होगी, यानी लॉन्ग शेडो होगी नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। उसी तरह से जैसे इस लॉन्ग लेग डोजी के केस में था कि इसकी जो अपर विक है और लोअर विक है ये दोनों बराबर होंगी ज्यादातर केसेस में। किसी रेयर केस में हो सकता है कि या तो नीचे वाली विक थोड़ी सी लंबी हो जाए या फिर ऊपर वाली विक जो है थोड़ी सी लंबी हो जाए। ज्यादातर केसेस में यही होगा चार्ट्स के ऊपर कि ये ऊपर वाली और नीचे वाली विक बराबर होंगी। ओके, अब बात करते हैं ये नेक्स्ट जो हमारे ये लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है इसकी। देखिए यहाँ ये रेड कलर का था, बस यहाँ पे फर्क क्या है, ये ग्रीन कलर का बना। बॉडी उसी तरह से बहुत छोटी बॉडी है, यहाँ पे देखिए बहुत छोटी बॉडी है, यानी जो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस है वो बहुत ज्यादा क्लोज है। ओके, तो ना के बराबर कह सकते हैं कि एक बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है ओपन और क्लोज प्राइस में इस वाले में। ओके, तो अब जैसे इन केसेस में था कि इनकी ऊपर की और नीचे की विक जो है लंबी होगी, इस केस में भी ऊपर की विक, ये नीचे की विक और ऊपर की विक लंबी होगी और दोनों बराबर होंगी, या फिर नीचे की या ऊपर की विक थोड़ी बहुत जो है बड़ी या छोटी हो सकती है। यानी कि या तो अगर मान लीजिए डिफरेंस आएगा ऊपर की विक में और लोअर की विक में, मान लीजिए लोअर विक थोड़ी सी लंबी हो गई या फिर अपर विक थोड़ी सी लंबी होगी, तो इस तरह से हमें ये जो लॉन्ग लेग डोजी है वो चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। ये अलग अलग सिनेरियो है। इस सिनेरियो में देखिए इसकी बॉडी थी ही नहीं, ओपन और क्लोज जो प्राइसेस है वो सेम लेवल पे थे। ओके, इस केस में देखिए एक रेड कलर की लॉन्ग लेग डोजी बनी, जिसमें हमारा जो ओपन और क्लोज के अंदर जो ये डिफरेंस था, इसकी बॉडी जो थी वो बहुत ज्यादा छोटी थी, यानी स्मॉल, वेरी स्मॉल बॉडी थी। ओके, और यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर की हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनी थी। ओके, इसमें भी जो बॉडी थी वो बहुत ज्यादा छोटी थी, बहुत स्मॉल बॉडी थी और इसकी जो ऊपर की और नीचे की विक्स थी वो लंबी थी। और ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि ये जो विक्स है ऊपर नीचे की, ये ऊपर की और ये नीचे की, ये बराबर रहती हैं लॉन्ग लेग डोजी में। अब हम बात करते हैं किन कंडीशंस में ये जो लॉन्ग लेग डोजी है इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी इसके काम करने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान से नोट कर लीजिए कि ये जो लॉन्ग लेग डोजी है एक इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल कहने का मतलब क्या है, ना तो यहाँ पे
बायर्स पूरी तरह जो है कन्विक्शन में है और ना ही सेलर पूरी तरह कन्विक्शन में है। ओके, तो ये एक इनडिसीजन कैंडल है मार्केट में। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है। बट हम जो केसेस स्टडी करेंगे कब जो है मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे और कब ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, इन दो एग्जाम्पल से, फर्स्ट एग्जाम्पल और ये सेकेंड एग्जाम्पल। अब फर्स्ट चीज स्टडी करते हैं। Works better when a red long leg doji formed at the top of an uptrend near a resistance level with high volumes। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए इस फिगर में देखिए, ये जो इमेज है इसमें देखिए, ये जो हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनी है, मान लीजिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस लेवल था और ये जो लॉन्ग लेग्ड रेड डोजी बनी है ये हमारी बनी है टॉप ऑफ द अपट्रेंड। मान लीजिए प्राइस ऊपर आ रहा था और यहाँ पे प्राइस का टॉप बना। ओके, इस टॉप ऑफ द अप ट्रेंड, यानी जो अप ट्रेंड का टॉप था वहां पे जाके हमें एक रेड कलर की लॉन्ग लेग डोजी बनती हुई दिखाई दी। ओके, और जब ये डोजी बनी तो इसके लिए जो वॉल्यूम था वो भी हाई था। तो इसके बाद ये कंफर्मेशन, हल्का सा कंफर्मेशन मिलता है यहाँ से। ये देखिए, सबसे पहली बात तो एक इनडिसीजन कैंडल है, बट क्योंकि यहाँ ये रेड कलर की बनी है एंड टॉप ऑफ द अप ट्रेंड बनी है, यानी अप ट्रेंड के टॉप पे बनी है, तो यहाँ से इंडिकेशन होता है कि यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है। देखिए ना, पहले जो प्राइस था वो अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड के टॉप पे ये हमारा लॉन्ग लेग डोजी बना। ओके, और वो भी रेड कलर का। जो रेड कलर है वो जनरली सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे जो बियर्स हैं वो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा स्ट्रेंथ में है। ओके, अगर ये रेड कलर की बनती है तो यानी कि इसने फर्स्ट इंडिकेशन दे दिया ये रेड कलर के लॉन्ग लेग डोजी ने कि यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। प्राइस माइट रिवर्स फ्रॉम, वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब एक रेड कलर का लॉन्ग लेग डोजी जो है हमारे अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है और नियर अ रेजिस्टेंस लेवल बनता है तो इसके बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। आगे देखिए, आल्सो व्हेन अ कैंडल आफ्टर अ रेड लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म्ड नियर द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड ब्रेक्स इट्स लो एंड क्लोजेस बिलो इट, फर्दर स्ट्रेंथन द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड लॉन्ग लेग्ड डोजी। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि जो हमारा रेड कलर का लॉन्ग लेग डोजी है ये टॉप पे बना है अप ट्रेंड के। ओके, अब अगर इसके नेक्स्ट कैंडल, ये वाला लॉन्ग लेग डोजी था हमारा रेड कलर का, इसके जो ये वाली कैंडल है, इससे नेक्स्ट कैंडल है, ये इसके लो को तोड़ देती है। देखिए यहाँ पे इसने इसके लो को तोड़ दिया और इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी इस कैंडल से अगली कैंडल की जो क्लोजिंग आई वो भी इसके लो से क्या है, नीचे है। तो इसके काम करने के चांसेस, इस रेड कलर के लॉन्ग लेग डोजी के चांसेस कि इसके बनने के बाद जो है एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, यानी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे अगर रेड लॉन्ग लेग डोजी के नेक्स्ट कैंडल जो है इसका जो लो है उसको ब्रेक करती है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दे देती है। तो ये था कि रेड कलर का लॉन्ग लेग डोजी की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है, यानी अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है तो उसके बाद एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस कब स्ट्रेंथन हो जाएंगे, यानी कब बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रीन कलर के लॉन्ग लेग्ड डोजी के बारे में। वर्क्स बेटर व्हेन अ ग्रीन लॉन्ग लेग्ड डोजी फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड नियर अ सपोर्ट लेवल विद हाई वॉल्यूम्स। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल था और जो प्राइस है वो यहाँ से गिरता हुआ आया और यहाँ पे प्राइस ने अपना बॉटम बना लिया, और बॉटम बनाने के बाद यानी यहाँ पे क्या था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था और यहीं पे प्राइस ने अपना एक बॉटम बनाया और यहाँ पे ग्रीन कलर का लॉन्ग लेग डोजी बना यहाँ पे। तो एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ से देखिए, सबसे पहली बात तो ये लॉन्ग लेग डोजी है तो एक इंडिकेशन है, बट यहाँ पे एक ग्रीन कलर है, हल्का सा ग्रीन कलर है, तो एक इंडिकेशन मिल गया कि शायद यहाँ से जो डाउन ट्रेंड वो खत्म होके अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। अब उस अप ट्रेंड की कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी, आगे पढ़ते हैं हम। Also, when a candle after a green long leg doji formed near the bottom of a downtrend breaks its high and closes above it, further strengthen the working probability of a green long leg doji। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे बॉटम के पास, यानी जो डाउन ट्रेंड का बॉटम था वहां पे हमारे पास एक ग्रीन कलर का लॉन्ग लेग डोजी बना। इसके बाद वाली जो कैंडल है इसने इस जो डोजी के हाई को ब्रेक कर दिया, यानी ऊपर इसको ब्रेक कर दिया और इसकी क्लोजिंग जो आई
नेक्स्ट कैंडल की, वो भी इसके जो हाई है उससे ऊपर है। तो यानी ये फर्स्ट इंडिकेशन जो था हमारा ये था कि यहाँ पे ग्रीन कलर का लॉन्ग लेग डोजी बना है बॉटम पे, नियर द जो बॉटम है डाउन ट्रेंड की वहां पे। तो यहाँ से एक बुलिश रैली या अपवर्ड मूव स्टार्ट हो सकती है। बट जो इसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी उसने हमें कंफर्मेशन फर्दर कंफर्म किया कि जो जो हमारा रेड ग्रीन कलर का लॉन्ग लेग डोजी बना है इसके बाद एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसने फर्दर स्ट्रेंथन कर दी प्रोबेबिलिटीज कि इस जो लॉन्ग लेग डोजी है इसके बनने के बाद एक अपवर्ड मूव स्टार्ट हो सकती है। ओके, कब? जब इस लॉन्ग लेग डोजी यानी ग्रीन कलर के लॉन्ग लेग डोजी से नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। ओके, तो ये था कि लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखाई देता है और किन किन कंडीशंस में इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो बेटर होती हैं, यानी कि काम करने के जो चांसेस हैं वो बेटर हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।